भरत का श्री राम को वन से लौटा लाने के लिए तैयारी करने का आदेश देना। वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ पुरुषों से भरी भरत द्वारा नियंत्रित सभा को बुद्धि संपन्न भरत जी ने देखा कि वे पूर्णमासी की रात की तरह शोभायमान है। यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए तथा अंगराग लगाए और चमकीली भड़कीली पोशाकें पहने हुए श्रेष्ठ जनों से वे श्रेष्ठ सभा चमक रही थी, अर्थात सुशोभित थी। शरद ऋतु में जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार विद्वजनों के सम्मिलित होने से वह सभा परम शोभा युक्त दिखलाई पड़ती थी। उस समय धर्मज्ञ पुरोहित वशिष्ठ जी ने महाराज के सब मंत्री आदि प्रधानों को दे भरत जी से यह मधुर वचन कहे, हे वत्स, इस धन धान्य युक्त और समृद्धशालिनी पृथ्वी का राज्य तुम्हें देकर महाराज दशरथ धर्माचरण पूर्वक स्वर्ग सिधार गए। सत्यव्रतधारी श्री रामचंद्र ने प्रति आज्ञाकारी सज्जनों के प्रति वचन पालन रूपी धर्म का पालन कर महाराज की आज्ञा का वैसे ही त्याग नहीं किया जैसे चंद्रमा चांदनी का त्याग नहीं करता। अतः पिता और भ्राता के दिए हुए इस निष्कंटक राज्य को तुम भोगो और तुरंत अपना अभिषेक करवा अपने मंत्रियों को प्रसन्न करो। उत्तर पश्चिम और दक्षिण देशवासी राजा तथा अन्य वे तिलक के जमींदार तथा पश्चिमांत सीमावासी यवन आदि तथा द्वीपों के राजा लोग तुमको करोड़ों रत्न भेंट करेंगे। भरत जी गुरु वशिष्ठ के ये वचन सुन बहुत दुखी हुए। वंश परंपरागत ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा होता है। इस कुल धर्म को जानने वाले भरत जी ने बड़े भाई का अनुगमन करने की आकांक्षा से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय कलहंस की तरह स्वर वाले युवा भरत का गला भर आया। वे विलाप करने लगे और उन्होंने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के इस कथन को सर्वथा अनुचित बतलाया। भरत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में रहकर निखिल सांगोपांग वेदों को पढ़े हुए हैं और उनका अर्थ भी भली भांति जानते हैं और तदनुसार अनुष्ठान भी करते रहते हैं, उन श्री रामचंद्र जी का राज्य भला मुझ जैसा शास्त्र के मत को जानने वाला क्यों कर हरण कर सकता है। महाराज दशरथ से उत्पन्न कोई क्यों कर धर्मानुमोदित दूसरे के राज्याधिकार को अपहृत कर सकता है। केवल ये सारा राज्य ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी श्री रामचंद्र का हूं। हे पुरोहित जी, आप जो कुछ कहें सो धर्मानुमोदित ही कहें। दिलीप और नहुष की तरह जैसे महाराज दशरथ इस राज्य के अधिकारी थे, वैसे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री रामचंद्र ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। यदि मैं आपके कथनानुसार इस राज्य को ग्रहण कर असाधु सेवित और स्वर्ग विरोधी महापाप करूं, तो सब लोग मुझे इक्ष्वाकु कुल का नाश करने वाला बतलाएंगे। मेरी माता जो पाप कर्म कर बैठी है वह भी मुझे पसंद नहीं है। मैं इसके लिए वन में बैठे हुए श्री रामचंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अर्थात माता के अनुचित कर्म के लिए क्षमा मांगता हूं और उनका अनुगामी होता हूं। नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा हैं। वे तीनों लोकों का राज्य शासन करने योग्य हैं। उनके लिए इस पृथ्वी का राज्य शासन करना कौन बड़ी बात है। भरत जी के ऐसी धर्मानुमोदित वचन सुन
सबके सब सभासद जिनका मन श्री रामचंद्र जी में लगा था, आनंद के आंसू गिराने लगे। भरत जी फिर कहने लगे, यदि मैं श्री रामचंद्र जी को वन से न लौटा सका तो मैं उसी वन में श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी की तरह रहूंगा। मैं श्री रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए आप सब सभासदों और अच्छे गुण वाले साधु जनों की उपस्थिति में ही सब प्रकार के उपाय करूंगा। मैंने पहले ही बेगारी तथा पारिश्रमिक लेकर काम करने वाले चतुर्मार्ग शोधकों और बढ़इयों को रास्ता ठीक करने के लिए भेज दिया है। यह कह भ्रातवत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सलाह देने में चतुर और पास बैठे हुए सुमंत्र से कहा, तुम उठकर शीघ्र जाओ और सेना को ये बताओ कि मेरी आज्ञा अनुसार उनको यहां से प्रस्थान करना होगा। तुरंत अपने साथ लिवा लाओ। महात्मा भरत जी के ये वचन सुन सुमंत्र ने प्रसन्न हो भरत जी के आज्ञा अनुसार सब काम किया। भरत जी की इस आज्ञा को कि श्री रामचंद्र जी को लौटाने के लिए चलना होगा सुनकर प्रजाजन तथा सेनापति लोग बहुत प्रसन्न हुए। घर घर योद्धाओं की स्त्रियां हर्षित होकर अपने अपने पतियों से श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए वन में जाने की जल्दी मचाने लगी। सब सेनाध्यक्षों ने घोड़ों बैलों से खींचे जाने वाले और तेज चलने वाले रथों पर सवार हो समस्त सेना को शीघ्र चलने की आज्ञा दी। सेना को यात्रा के लिए तैयार देख गुरु वशिष्ठ की सन्निधि में और अपने बगल में बैठे हुए सुमंत्र से कहा कि मेरा रथ तुरंत लाओ। सुमंत्र जी जो आज्ञा कहे और उनके आदेश अनुसार प्रसन्न होते हुए गए और बड़े अच्छे घोड़े जोत कर एक रथ भरत जी के सामने ला खड़ा किया। वे धैर्यवान प्रतापी दृढ़ प्रतिज्ञ और सत्य पराक्रमी भरत जी महावन में गए हुए यशस्वी श्री रामचंद्र को प्रसन्न कर लौटा लाने का विचार कर सुमंत्र जी से बोली, हे सुमंत्र, तुम सेना नायक आदि सुहृदों तथा अन्य मुख्य मुख्य प्रजाजनों को तैयार होने की आज्ञा दो। मैं जगत के कल्याण के लिए श्री रामचंद्र को वन से लौटाने के लिए वन जाना चाहता हूं। भरत जी के वचन सुन पूर्ण काम सूत सुमंत्र ने प्रजा के मुखियों सेनाध्यक्षों तथा सुहृद जनों से भरत जी की आज्ञा समझाकर कह दी। अनंतर घर घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने ऊंट रथ खच्चर और अच्छे जात के हाथी और घोड़ों को तैयार करने लगे।